तो विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूँ मृत्तिका और इसके लेखक है नरेश मेहता। आपकी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक 12 अध्याय पर ये मौजूद है। आप लोग अपनी किताब खोल के देख लीजिए और मेरे साथ भी आप अपनी किताब को देखते रहिए, तो आपको भी समझने में कुछ आसान होगा। तो उनका जन्म हुआ था 1922 में और देहांत हुआ था 2000 में। तो चलिए अब बात करते हैं नरेश मेहता की कवि परिचय के बारे में। नरेश मेहता का जन्म 1922 के मालवा के मध्य प्रदेश के शाजापुर कस्बे में हुआ था। आप लोग को ये बात अच्छी तरह से याद रख लीजिए। नरेश मेहता का जन्म 1922 में मालवा नामक नाम याद रख लीजिए, मालवा के मध्य प्रदेश के शाजापुर कस्बे में उनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चाताप उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य आरंभ किया। तत्पश्चात विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने अनेक साहित्यिक पत्रों का भी संपादन किया। तो 1922 में मालवा के मध्य प्रदेश के शाजापुर कस्बे में नरेश मेहता का जन्म होता है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए करने के पश्चाताप उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य कर आरंभ किया। उसके बाद वो विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने साहित्यिक पत्रों का भी संपादन किया था। नरेश मेहता की ख्याति दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रारंभ हुई। आगे चलकर वे विविध विधाओं के यशस्वी रचनाकार के रूप में जाने गए। तो आपको ये बात याद रख लेनी चाहिए, जैसे कि विविध विषयों के यशस्वी रचनाकार के रूप में उनको जाने जाने लगा। नरेश मेहता उनके प्रसिद्ध उपन्यास वह पदबंधु था के कारण विशेष प्रसिद्धि मिली। तो वह पदबंधु था के लिए नरेश मेहता को काफ़ी यश या प्रसिद्धि मिली थी। तो वह पदबंधु था के रचयिता है नरेश मेहता। कवि के रूप में आरंभ वे साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु बाद में उनकी मोहभंग होने पर उन्होंने वैष्णव भावधारा को अपनाया और सनातन मानव मूल्यों में नरेश मेहता की अटूट आस्था थी और आगे चलकर 2000 सन में उनका निधन हो गया। वनवाकी सुनो बोलने दो चिड़िया को तथा मेरी समर्पित एकांत नरेश मेहता की प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। संजय की एक रात उनका प्रसिद्ध खंडकाव्य है। विद्यार्थियों, आप लोग वनपाखी सुनो बोलने दो चिड़िया को तथा मेरी समर्पित एकांत के लेखक किसका काव्य संग्रह है, ये बात आप लोग याद रख लीजिए। नरेश मेहता का है। संजय की एक रात नरेश मेहता की एक प्रसिद्ध खंडकाव्य है। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो साहित्यिक सेवा उन्होंने जो दिया था हिंदी साहित्य जगत को, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नए कवि के रूप में नरेश मेहता की रचनाओं में दो बातें उभर कर सामने आती है: मानव और अस्तित्व की खोज तथा आधुनिक संकट में उत्पन्न आशंका और भय की अभिव्यक्ति। तो उनकी रचनाओं में हमें दो बात सामने आती है, दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक मानव और अस्तित्व की खोज और तथा आधुनिक संकट और भय की अभिव्यक्ति, यानी कि जो आधुनिक समाज व्यवस्था में जो डर और आशंका है उसके ऊपर, और मानव की अस्तित्व की खोज। मानव के भविष्य के प्रति उनका विश्वास उनकी हर रचना में विद्यमान है। उनकी रचनाओं में सर्वत्र आधुनिकता का स्वर बोलता है तथा शिल्प और अभिव्यंजना के स्तर पर उनकी ताजगी और नयापन है। तो ये रहा संक्षिप्त कवि परिचय। आप लोग यहाँ मुख्य रूप से उनका जन्मशन, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या क्या कार्य किया था, दूसरा सप्तक में उनका ख्याति हुआ, उनका जो कवि के रूप में ख्याति मिला,
तो आगे चलकर उन्होंने वह पदबंधुता के कारण विशेष प्रसिद्धि मिली थी और उनकी जो भावधारा है, उन्होंने वैष्णव भावधारा को अपनाया था। तो उनका स्वर्गवास 2000 में होता है। और बन पाखी सुनो बोलने दो चिड़िया को, मेरी समर्पित एकांत, ये नरेश मेहता की प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। संजय की एक रात उनकी प्रसिद्ध खंड काव्य है। ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। और मृत्तिका कविता हम पढ़ेंगे। मृत्तिका कविता की कुछ सरल अर्थों में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मृत्तिका कविता सीधे सरल बिंबों के सहारे पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंधों पर प्रकाश डालती हैं। ये कविता जो नरेश मेहता ने मृत्तिका के माध्यम से वो कह रहे हैं कि एक पुरुषार्थी मनुष्य जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति को और मिट्टी का जो संबंध में दिखाने की कोशिश किया है। मनुष्य के पुरुषार्थ के बदले रूपों के अनुरूप मिट्टी कभी माँ, कभी प्रिया, कभी प्रजा और कभी चिन्मयी शक्ति के रूप में ढल जाती हैं। पुरुषार्थ मिट्टी को दैवी शक्ति में बदला भी देता है। जो यानी कि यहाँ इस कविता में मनुष्य और मिट्टी के लिए बीच में जो अगर पुरुषार्थ के बल पर मिट्टी को कभी प्रजा, कभी मातृरूपा, कभी चिन्मयी शक्ति, कभी प्रिया रूपा, इस तरह के रूप में तरह तरह के रूप में हम गढ़ सकते हैं व ढाल सकते हैं। तो ये कविता में नरेश मेहता जी ने हमें कहने की नरेश मेहता जी ने इस कविता के माध्यम से हमें उजागर किया है, बात समझाने की कोशिश की है कि पुरुषार्थ के बल पर हम हर चीज़ मिट्टी से भी हमें चिन्मयी शक्ति मिल सकता है। तो ये किस तरह से चिन्मयी शक्ति में बदला जाता है, कभी माँ, कभी प्रिया, कभी प्रजा रूपा, किस प्रकार से हम बदल सकते हैं अपने पुरुषार्थ के बल पर मिट्टी से यानी कि मृत्तिका से, तो वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ, जब तुम मुझे पैरों से रोते हो तथा हल के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धनधान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ। इसमें मिट्टी और मानवीय श्रम का वर्णन हुआ है। मिट्टी कहती है कि हे मानव, मैं तो केवल मिट्टी हूँ। जब तुम मुझे अपने पाँव से रोते हो और हल के फाल से जुताई करते हो या विदीर्ण करते हो, तब मैं माता बनकर तुम्हें धनधान्य से भर देती हूँ। यहाँ पर यही भाव है कि मिट्टी अपने आप में कुछ नहीं है। उसका धनधान्य या मातृरूपा तभी जन्मता है जब उस पर परिश्रम किया जाता है। मानव के परिश्रम के बिना मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी निष्फल है। जब तुम मुझे हाथों में स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। मिट्टी मानव को संबोधित करते हुए यहाँ पर मिट्टी मानव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे मानव, जब तुम मुझे अपना प्रेम भरा स्पर्श देकर अपने घूमते हुए चक्के पर चढ़ाते हो, तब मैं तुम्हारा इच्छा को पूरा करने के लिए कुंभ या कलश बन जाती हूँ। तुम्हारी अंतरंग प्रेयसी के समान बन जाती हूँ और तुम्हारे लिए जल भर लाती हूँ और तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ। और नेक्स्ट दफ़ा में, जब तुम मेले में मेरे खिलौने के रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुँच प्रजारूपा हो जाती हूँ। यहाँ पर मिट्टी मानव को संबोधित करती है कि हे मानव, जब तुम किसी मेले में मेरे खिलौने के रूप पर रीझ जाते हो और उसे लेने के लिए मचल जाते हो, तब मैं तुम्हारे हाथों में पहुंचकर तुम्हें संतान जैसा सुख देती हूँ। अगले में, पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित स्वतः से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य देवत्य के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ, प्रतिभावन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ। यहाँ पर मिट्टी कहता है, मिट्टी मानव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे मानव,
जब भी तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहते हो, अपने उद्योग में हार जाते हो और मुझे अपना मानकर सहायता के लिए पुकारते हो, तब मैं अपने प्रचंड बल के साथ अपनी प्राचीन शक्तियों को संजोकर ईश्वरीय शक्ति का रूप धारण कर देती हूँ और तुम्हें सहारा देती हूँ। मैं देवी की मूर्ति बनकर तुम्हारे लिए पूजा बन जाती हूँ, या मैं तुम्हारे आराध्य देवी बनकर तुम्हें शक्ति प्रदान करती हूँ। इस पद्यांश में मिट्टी की छिपी अलौकिक शक्ति का रहस्य बताया गया है। विश्वास करो, यह सबसे बड़ा दैवत्य है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका। यहाँ पर मिट्टी मानव को कहती है कि हे मानव, तुम मुझ पर विश्वास करो। मिट्टी कहती है कि मानव को तुम मुझ पर विश्वास करो। इस संसार में सबसे बड़ा दैवत्य यही है कि मनुष्य परिश्रम करता है और मैं मिट्टी मनुष्य की इच्छा और परिश्रम के अनुसार अपना रूप ढल जाती हूँ। आशय यही है कि मनुष्य का परिश्रम ही उनका सच्चा दैवत्य है। तो बच्चों या विद्यार्थियों, आप लोग ने समझ लिया इस कविता की बात। तो कभी मृत्तिका प्रजारूपा होती है, कभी मातृरूपा होती है, और कभी प्रियारूपा होती है, और कभी प्रतिमा यानी कि प्रतिमा बनकर चिन्मयी शक्ति भी प्रदान करती है। इस कविता में आप लोग को कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बनते हैं। मैं आप लोग को अगली वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन आंसर और कुछ सप्रसंग वाक्य करो भी है, और उस चीज़ को हम अगली वीडियो में ज़रूर लाएंगे। और आप लोग ये वीडियो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। और तब तक के लिए धन्यवाद।